नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में। जैसा कि हमने इससे पहले लेवल 1 सॉल्व कर लिया है। ग्रुप वन का लेवल 1 लेवल 2 दोनों सॉल्व हो चुका है। अब ग्रुप 2 के लेवल 1 की बारी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला आज क्वेश्चन, इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन को सोल्यूशन करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अंडर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल्स यूनिट होती हैं हमारा। पहली बात आप याद रखिए, फंडामेंटल यूनिट 7 होती हैं। लेकिन जो एसआई सिस्टम है, इसमें कह रहा है बेस यूनिट ऑफ लेंथ एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये जो हमारी क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत ये आती हैं। जो 7 फंडामेंटल यूनिट आती हैं उनके अंतर्गत है। इससे पहले लेवल 1 में क्वेश्चन था ये। तो जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या होती है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो लेंथ की यूनिट होती है हमारी मीटर एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की यूनिट होती है मोल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। केजी किसका होता है, मास का होता है। हेंस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 गैलन, एक गैलन जो होता है किसके बराबर, कितने के बराबर होता है। तो एक गैलन जो होता है वो हमारा 4.54 लीटर के बराबर होता है। इसके साथ यहाँ पे हम छोटे छोटे टर्म्स को भी देख लेंगे। देखिए 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। ये भी आप याद रख लीजिए। 1 फुट बराबर कितना होता है, तो ये होता है आपका 30.48 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आते हैं हम 1 गज पे। 1 गज बराबर कितना होता है आपका, ये होता है 0.9144 मीटर। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। तो इन तीनों को भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 7x माइनस 5y बराबर 45, 2x प्लस 3y बराबर 4। तो x और y का आपसे मान पूछ रहा है। देखिए, तो देखिए 7x माइनस 5y बराबर 45, यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 4। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 का, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी मैं उसको लिखूंगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे आएगा आपका 14x माइनस 10y इक्वल टू 90। यहाँ पे आएगा आपका 14x प्लस 21y बराबर 28। सब्ट्रैक्ट करिए, ये वैल्यू आपकी कट जाएगी और ये आपका आएगा माइनस 31y बराबर 62। ओके, तो जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर निकल के आएगा आपका -2। इसको सॉल्व करेंगे तो उसके किसी एक वैल्यू में आप y का मान पुट कर दीजिए, तो y आपको -2 मिल गया। इतना तो क्लियर हो गया। तो है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। लेकिन आप फिर भी इक्वेशन में रख के सॉल्व कीजिए। इक्वेशन थी 2x माइनस प्लस 3y बराबर 4। तो 2x प्लस 3 इंटू -2 बराबर 4। तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 6 जो होगा -6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 4 प्लस 6, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिगर गिवन बिलो शो एन एप्लीकेशन ऑफ। नीचे दिया गया चित्र किसके अनुप्रयोगों को दर्शाता है। तो जो आपका पास्कल का नियम होता है ये उसको दर्शा रहा है। क्योंकि पास्कल के नियम में देखिए, एक तरफ फोर्स लग रहा है और दूसरी तरफ यहाँ, क्योंकि डायग्राम में दिख रहा है आपको, यहाँ फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ मतलब दिखा रहा है कि फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पास्कल का नियम यही कहता है कि एक तरफ दबाव लगता है तो एक तरफ दबाव ऊपर, फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मरकरी बॉइल्स एट dash 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 degree and therefore it cannot be used above this temperature for measuring high temperature dash 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 is used for measuring high temperature से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। तो हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर यूज करेंगे, हैंस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। और मरकरी जिस टेम्परेचर पे बॉयल
होती है वो होती है 357 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर सोन इन फिगर गिवन बिलो? किस मोड में हीट ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए, दिन के समय और नाइट रात के समय में, दिन के समय में क्या होता है, जो हमारी गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ। और नाइट के समय में क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ आती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। तभी देखते हैं आप रात में जब सोते हैं तो आप मौसम ठंडा महसूस करते हैं दिन की तुलना में। तो ये जो होता है हीट माने जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है ये कहलाता है संवहन यानी कन्वेक्शन। और समझ भी लेते हैं कि कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है। तो कंडक्शन क्या होता है कि जब आप एक लोहे की रॉड को, जैसे आप घर में चिमटा हो चाहे ये सब चीज़ें, तो लोहे की रॉड को जब आप गर्म करते हैं तो एक साइड आप गर्म करते हैं तो वो गर्म होते होते पीछे के हिस्से तक भी गर्म होने लगती है। कुछ देर बाद आपको महसूस होने लगे जब आप हैंडल पकड़ेंगे वहाँ भी गर्म हो गया है। तो इस तरह के कंडक्शन को कहते हैं, इस तरह के हीट ट्रांसफर की कैपेबिलिटी को कहते हैं कंडक्शन। एक चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद आता है रेडिएशन। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है धरती पे, ये किसके माध्यम से आ रहा है, रेडिएशन के माध्यम से। तो तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है IHP एंड FHP ऑफ एन इंजन आर नोन एज, वी कैन कैलकुलेट। देखिए, IHP का फुल फॉर्म पहली बात आप समझ लीजिए, इंडिकेटर हॉर्स पावर। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिकेटर पावर, ठीक। उसके बाद FHP का होता है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, फ्रैक्शनल। हॉर्स पावर। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, जो दोनों का सम, वो होता है हमारा ब्रेक हॉर्स पावर। दोनों का जब आप सम कर दीजिएंगे यहाँ पे तो ये निकल के आता है ब्रेक हॉर्स पावर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील वर्कपीस मे बी डन फॉर दीज रीजन एक्सेप्ट। हीट ट्रीटमेंट जो होता है वो हमारा किसी स्टील वर्कपीस का हम करते तो हैं, लेकिन उसको करने से किस रीजन की वजह से करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट जो करते हैं वो करते हैं किसी वर्कपीस का, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, करते तो हैं बहुत सारे रीजन से, लेकिन यहाँ लिखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसको छोड़कर। माने आप किसी चीज़ को, जैसे लोहा होता है, लोहे को भी जैसे आप तेज़ी से पानी डाल दीजिए गर्म करके, तो उसकी कठोरता और एक लोहे गर्म किया आप, वो अपने आप से ठंडा हो, उसकी कठोरता, दोनों में अंतर आता है। तो हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस किया जाता है किसी वर्क पीस के लिए, तो उसे हार्ड बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, स्ट्रेस रिलीव इट, माने उसमें दबाव कम करने के लिए, दबाव कितना हो, सॉफ्ट हो, इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। लेकिन किसके लिए नहीं किया जाता, टू चेंज कलर। चेंज कलर से इसका कोई लेना देना नहीं होता हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का। तो हैंस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। which one among these step is not involved in case hardening heat treatment? कौन सा इसमें हार्डनिंग ऑफ हीट ट्रीटमेंट में यूज नहीं करते हैं। इसमें नॉट लिखा हुआ है, तो कौन सा नहीं करते हैं। देखिए, क्वेंचिंग माने तेजी से ठंडा कर देना, हीटिंग माने गर्म करना, अलोइंग एब्जॉर्प्शन टाइम इन कार्बन कंपाउंड, कार्बन यौगिकों में अवशोषण अवधि को बढ़ाना। कार्बन यौगिक उसमें अवशोषण, उसमें लगा दिया आपने, अवशोषण अवधि बढ़ गई, तो उसमें क्या होता है, कार्बन मिलाने से वो तेज़ी से गर्म होगा या तेज़ी से ठंडा होगा। लेकिन ये तीनों प्रोसेस करते हैं, लेकिन टेम्परिंग हम नहीं करते हैं। टेम्परिंग मतलब क्या होता है हमारा, कि भंगुरता को समाप्त करने के लिए टेम्परिंग का इस्तेमाल भंगुरता को समाप्त करना टेम्परिंग कहलाता है। और तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड। वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है एक सिल्वर ornament is suspected to be hollow. Its weight is 288.75 gram and it can displace 30 cubic centimeter of water.
इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्वर इज 10.5 फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी दिया। हिंदी में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है, देखिए कोई सिल्वर का कोई मटेरियल था, वो क्या था, मेरे से आभूषण क्या है, खोखला है, उसका वेट कितना है 288.75 ग्राम है। जैसे आप सोना चांदी लेने गए तो मैंने उसका 288.75 ग्राम है, एंड वो जो है 30 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर को हटाता है, और उत्प्लावन बल में हमने अपने भार के बराबर पानी चीज़ों को हटाएगा वो, तो वो 30 सेंटीमीटर क्यूबिक वाटर को हटा दिया। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये किसी भी मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, तो इसके लिए मटेरियल कांस्टेंट है ये 10.5, तो उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना होगा। तो देखिए फार्मूला होता है हमारा डेंसिटी इजकल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ आपको सिल्वर निकालना है, तो डेंसिटी आपको दी हुई है 10.5 और मास आपको दिया है 288.75। वैल्यू को रखिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे आप, मास आपको दी हुई है वेट 288.75 डिवाइडेड बाई डेंसिटी आपको दी है 10.5। ओके, ये निकल के आएगा आपका 27.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये डिस्प्लेस कितना कर रहा है 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो 30 सेंटीमीटर ऑफ क्यूबिक ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो आप क्या करेंगे कि पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी, वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना है मैंने खोखलेपन का, तो कहने का मतलब 30 टोटल में से 27.5 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन शोन इन फिगर गिवन बिलो। नीचे दिखाएगा शंकु का आयतन क्या होगा। तो आयतन बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू को रखिए आप 1/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5 इंटू एच की वैल्यू 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी कितनी 314 क्यूबिक। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है ए कोन एंड सिलेंडर हैव सेम रेडियस एंड हाइट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर वॉल्यूम। किसी शंकु और सिलेंडर, यानी शंकु हमारा इस शेप में होगा और सिलेंडर हमारा इस शेप में होगा। ओके, तो दोनों के पूछ कह रहा है कि हाइट और रेडियस क्या है बराबर बराबर है। जब हाइट और रेडियस दोनों बराबर बराबर हैं तो पूछ रहा है कि रिलेशन क्या होगा इनके वॉल्यूम में। देखिए शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, अब बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस और हाइट दोनों की बराबर बराबर है, तो इस बेलन से ये शंकु का जो आयतन है वो कितना है 1/3 ही तो है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 दैट ऑफ सिलेंडर, यानी जो शंकु का आयतन है बेलन के आयतन का 1/3 हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा इसमें से असत्य है। फ्रिक्शन कैन ओनली स्लो डाउन थिंग्स, घर्षण केवल वस्तु की गति को कम कर सकती है। घर्षण तो वस्तु की गति को कम कर सकती है ना, घर्षण से ही तो यदि आप तेजी से चलते हैं तो घर्षण की वजह से तो इतना पीछे रह जाते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन इज नेवर यूजफुल, फ्रिक्शन का तो उपयोग है, अगर फ्रिक्शन होता नहीं तो हम लोग आज चल नहीं रहे होते, चाहे कार रोड पे नहीं चल रही होती, साइकिल रोड पे नहीं चल रही होती, तो फ्रिक्शन का तो बहुत ही बड़ा योगदान है। तो असत्य यही है कि फ्रिक्शन ये कह रहा है कि यूजफुल नहीं है। फ्रिक्शन कैन स्टॉप थिंग फ्रॉम मूविंग, अगर आप चल रहे हैं तो फ्रिक्शन ब्रेक लगाते हैं कार में तो फ्रिक्शन की वजह से ही रुकती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, जाहिर सी बात है जो सरकने वाला फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट, और इसके हिसाब से ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ए सिंपल इनक्लोज्ड लेंथ ऑफ वायर दैट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट इज नोन। तार के सामान्य संलग्न लंबाई जिसमें न्यूनतम गलन बिंदु होता है उसे जाना जाता है। जिसमें गलन बिंदु होता है वो जाहिर सी बात है फ्यूज होता है, आपके घरों में भी लगा होता है फ्यूज, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका लो रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मटेरियल में आल्सो बी कंसिडर्ड अ सेमी कंडक्टर एलिमेंट। तो सेमी कंडक्टर एलिमेंट कौन होता है? कार्बन होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम होता है, तो यहाँ पे कार्बन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ डायोड यूजेस ए कंपाउंड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इन इट्स कंस्ट्रक्शन। किस प्रकार के डायोड का प्रयोग करते हैं गैलियम आर्सेनाइड के लिए? तो वो होता है हमारा क्या? एलईडी। और एलईडी जो होता है हमारा गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है, मैंने कंस्ट्रक्शन का इसके लिए प्रयोग करते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि इसमें कौन सा इंसुलेटर नहीं है, तो आप भी जान रहे हैं वूल, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब इंसुलेटर है, कॉपर इंसुलेटर नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बॉडी एक्सेलरेट स्टेडली फ्रॉम 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन, उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, और कितनी दूरी को तय करती है, इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, जैसे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है देखिए कैसे, 8 से 24 हो रही है, तो 24 चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है? 24 माइनस 8, तो 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाई टाइम क्या है? 4। लेकिन टाइम दिया है आपको सेकंड में, और ये दिया है वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में। तो 24 में से 8 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, इस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपको मीटर पर सेकंड में वैल्यू मिल पाए, तभी तो यूनिट सेम होगा। या तो आप सेकंड को आवर में चेंज कर लीजिए, तो इसको आप चेंज करेंगे जब, तो 24 माइनस 8 जो होगा वो आएगा हमारा 16 इंटू 5/18 इधर 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया आपका। तो एक ऑप्शन तो आपको मिल गया 1.11, 1.11, दो ऑप्शन में है। अब आपको निकालना है डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस के लिए एक इक्वेशन होती है, S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब सारी वैल्यू को रखिए। U जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 8, लेकिन मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इंटू 5/18 मल्टीप्लाई बाई टाइम 4 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है हमारा? 1.11 हमने कैलकुलेट किया, टाइम कितना है? 4 का स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी कितना? 17.76 मीटर। तो ये आपकी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस आपको ट्रेवल कर लेगा वो उतने टाइम में। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MKS स्टैंड फॉर, ये आप सभी को पता है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 kgf फोर्स इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर होता है? 1 kgf फोर्स जो होता है हमारा 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट हीट। किसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है? गर्मी के प्रसारण के किस मोड में गर्मी को फैलाने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो इससे पहले अभी सबसे तीसरा क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में समझाया था। तो जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, रेडिएशन में कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मलाइज इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट। नॉर्मलाइजिंग जो है वो एक तरह की प्रोसेस है जो डक्टिलिटी और टफनेस को इंप्रूव करने के लिए होती है। तो नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये क्या होता है कि 30 से 50 डिग्री एबव क्रिटिकल टेम्परेचर पे प्रयोग करते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजिंग इज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टेकिंग प्लेस। नॉर्मलाइजिंग का मतलब ये जो ऑप्शन कह रहा है कि 30 से 50 डिग्री एबव क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ये हो रहा है आपका, जैसे अगर लोहा है, लोहा 770 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद
अपने गुण को खोने लगता है। यानी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है जिसमें लौहिक तत्व गुण होते हैं, वो अपने गुण को खो के कुछ उस गुण से कुछ डिफरेंट तरह के गुण, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंज टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो इस टेम्परेचर से एबव जाने पे, तो वही चीज़ें हैं नॉर्मलाइजिंग, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें उस क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री टेम्परेचर जब एबव जाएंगे तब ये प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कहलाती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओम्स लॉ रिलेट टू, ओम्स लॉ आपको ही पता है आई और वी से रिलेट करता है। ओके, और जो आर होता है वो कांस्टेंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन a माइनस बी बराबर 7, a प्लस बी बराबर 13। तो दे रहा है आपको a और b का मान निकालना है, और a और b का मान निकालने के बाद यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी निकालना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे a माइनस बी बराबर 7, a प्लस बी बराबर 13, कट जाएगा। 2a बराबर आएगा 20, a बराबर आएगा आपका 10, एक वैल्यू आपको निकल गई 10। अब इसको पुट कर देंगे किसी में भी आप, तो a माइनस बी बराबर 7, a की वैल्यू 10 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ओके, अब फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आप निकालने हैं, तो a का मान कितना आया था 10, 10 का स्क्वायर कर लीजिए आप, b का मान कितना आया 3 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 100 माइनस 9 करेंगे तो आप कितना आएगा 91 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर इज डिफाइंड एज रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड फोर्स बटे में इफोर्ट फोर्स। तो यहाँ पे दिया है कि इफोर्ट फोर्स जो है नीचे होता है कभी भी, तो इफोर्ट नीचे है, तो इसी ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल पा रहा है हमें। तो रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाई इफोर्ट फोर्स, ये जो होता है रेशियो होता है किसका, रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाई इफोर्ट फोर्स। कभी कभी देता है लोड फोर्स डिवाइडेड बाई इफोर्ट फोर्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉन इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल विथ वन साइड मेजरिंग 15 मीटर एंड डायगोनल 17 मीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ लॉन। तो एरिया ऑफ लॉन क्या होगा, लॉन का मतलब जो नीचे कार पार्किंग के लिए लॉन वगैरह रहते हैं, चाहे शादी पार्टी में, तो उसमें लॉन का एरिया पूछ रहा है आपसे। तो कोई रेक्टेंगल है मान लीजिए, अब रेक्टेंगल में विकर्ण का मान आपको दिया हुआ है 17 और एक साइड का मान दिया है 15। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप। तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर इसको x मानते हैं, तो x को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रूट में 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करिए आप। रूट में 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका 289, माइनस 15 का स्क्वायर 225। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा आपका 64, रूट से 64 निकल कितना आएगा 8। तो पहली बात, एक भुजा का मान आपको निकल गया रेक्टेंगल के 8। अब आपसे पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो जो रेक्टेंगल होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, तो L इंटू बी, तो 15 इंटू 8 दैट इज 120, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेटेड, जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता है हमारा वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा P बराबर रो जी जेड। ओके, यहाँ पे जो P है वो प्रेशर है, उसके बाद रो जो है वो हमारा क्या है, डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब में। ओके, उसके बाद जेड है जो वो डेप्थ इन मीटर, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के रूप में है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, जो हमारा रिलेशन होता है वो होता है के इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 3 1 माइनस 2 म्यू, दैट इज हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेजिलेंस इज मेजर ऑफ ए एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, यानी तन्यता डैश अवशोषित एनर्जी का माप है। तन्यता जो होती है किस अवशोषित एनर्जी का माप है, तो क्वेश्चन जब ये पूछ रहा है आपसे
तो ये होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। अब देखिए कैसे, तन्यता, अब जैसे कोई मान लीजिए स्प्रिंग है आपके पास, तो उसमें जो अवशोषित ऊर्जा है कि उसकी जो माप है वो किसी ना किसी एक विद इन लिमिट तक ही तो होगी। अब उस लिमिट से टूट जाएगी तो वो स्प्रिंग का रहने का कोई मीनिंग नहीं रहा ना। तो इसलिए जो तन्यता है वो अवशोषित करेगी कब तक, एक विद इन इलास्टिक लिमिट तक ही अवशोषित कर सकती है। ओके, हेंस फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ log 2 इक्वल टू इतना दिया है तो डिजिट 2, ये 2 की पावर 56 है, देखिए 2 टू द पावर 56। ओके, तो होता क्या है, log, जैसे कोई वैल्यू है log, जैसे 2 टू द पावर 56 है जैसे ये, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 56 log 2। ओके, तो अब क्या करेंगे, आप 56 मल्टीप्लाई बाई, अब log 2 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.301003। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 16.86 के अप्रॉक्स, जो कि किसके इक्वल है, 17 के अप्रॉक्स इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेनर डायोड वर्क्स इन, जो हमारा जेनर डायोड होता है किस में काम करता है, ब्रेकडाउन रीजन में, क्योंकि जेनर डायोड कभी भी रिवर्स बायस में काम करता है जब वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ वियर एंड टियर ड्यू टू द फ्रिक्शन इज कॉल्ड, वियर एंड टियर यानी घर्षण के कारण होने वाली टूट फूट की जांच को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं ट्राइबोलॉजी। क्या कहते हैं, ट्राइबोलॉजी। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हुक्स लॉ बियर ए रिलेशन बिटवीन, जो हुक्स लॉ होता है वो बियर ए रिलेशन बिटवीन किसके बीच में रिलेशन देता है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, या दबाव और तनाव के बीच में। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गेट रिड्यूस, जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, ये एक्चुअली आरएसी ट्रेड का क्वेश्चन है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होती है हमारी वो घट जाती है कब, जब इनलेट वॉल्व जो होती है वो हमारी क्लोज हो जाए बिफोर बीडीसी। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन के ग्रुप 2 का लेवल 1 सॉल्व हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है, आपके एग्जाम में हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।